नमस्कार, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ सबके स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे भारत को फ्रांस और रसिया से बहुत बड़ा ऑफ़र मिल रहा है और यह जो ऑफ़र है फाइटर जेट्स को लेके है। आप लोग जानते हैं रूस ने Su-57E जो सुखोई लड़ाकू विमान है उसमें 60 से बढ़ाकर 126 विमानों का सौदा बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है जो राफेल को काफ़ी ज़्यादा टक्कर दे सकता है। वहीं फ्रांस ने राफेल के साथ तेजस Mk2 के लिए सफ़रान का M88-4 इंजन का ऑफ़र किया है जो GEF 414 का विकल्प है और ये ऑफ़र जो मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट टेंडर और तेजस प्रोग्राम को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करेंगे। तो आप लोग सोच सकते हैं ये जो चीज़ें आ रही हैं सामने, इसमें दोनों देश भारत को बहुत बड़ा ऑफ़र दे रहे हैं क्योंकि इससे उनका मार्केट भी चमकेगा। साथ में अगर हम Su की बात करें तो संख्या और कीमत 126 विमान है। हर एक विमान की जो कीमत है $80 मिलियन यानी करीब 670 करोड़ रुपए और MRF के 114 विमानों के बजट से भी ज़्यादा मिलेंगे। साथ में जो तकनीक ट्रांसफ़र पूरा सोर्स कोड 70 से 80% जो लोकलाइजेशन HAL नासिक में उत्पादन होगा और साथ में भारतीय हथियारों का जो इंटीग्रेशन और निर्यात अधिकार भी है। साथ में जो तकनीक ट्रांसफ़र है इसके साथ में आप लोग ये भी जानते हैं कि जो क्षमताएं हैं 5th जनरेशन स्टेल्थ इंटरनल वेपन वे में जो सुपर मैन्यूवरेबिलिटी ओपन आर्किटेक्चर और जो रेंज है 3500 किलोमीटर और इसका स्पीड क्या है, इसका स्पीड मैक 2 पेलोड जो है 10 टन का है। तो आप लोग सोच सकते हैं ये चीज़ें इसमें शामिल है। साथ में इसका फ़ायदा ये है कि जो आप लोग जानते हैं कि जो सस्ता अपग्रेड फ्री सुखोई 30M कैसे कंपेटिबल और एरो इंडिया 2025 में शोकेस किया था। और इसकी जो कमियां हैं जो Su-57 जो सुखोई की, इसमें स्टील्ड राडार क्रॉस सेक्शन RCS 0.1-1M2 से साथ में इंजन जिसका है AL41F1S और साथ में सैंक्शन से डिलीवरी दे रही। साथ में IF को 5th जनरेशन चाहिए लेकिन सुखोई अभी तक 4+ है। जो इंडियन एयरफोर्स को है उसे हम जानते हैं उसे 5th जनरेशन चाहिए, लेकिन जो Su है 57E है वह 4th जनरेशन है। रूस का ऑफर MRF को बदल सकता है लेकिन यूक्रेन युद्ध से रूस की विश्वसनीयता पर सवाल है। आप लोग जानते हैं फ्रांस का राफेल सफ़रान ऑफर विश्वसनीय लेकिन महंगा। जो फ्रांस ने जो राफेल को लेके आप लोग जानते हैं जो दिया F4 के साथ तेजस Mk2 इंजन का ट्रेजर ऑफर दिया है, ये इसकी प्रमुख बातें हैं। साथ में इसकी जो मेन टॉपिक क्या है, इसकी जो मेन जो बातें हैं इसमें हम लोग जानते हैं जो राफेल है, राफेल 114 विमान G2G डील है। साथ में इसका $120 मिलियन यानी करीबन एक विमान की कीमत कितनी होगी, 1000 करोड़ रुपए होगी। साथ में 60% लोकलाइजेशन अपग्रेड पेड पहले, फिर 36 राफेल FR 26 राफेल। साथ में जो इनकी क्षमताएं हैं 4.5 जनरेशन है और जो इनके रडार और मेटियार मिसाइल रेंज है 3700 किलोमीटर स्पीड मैक है। साथ में इसकी जो क्षमताएं हैं उसमें आप लोग जानते हैं 9.5 टन है और ऑपरेशन सिंदूर में बेहतरीन साबित हुआ था। F4 में से बेहतर सेंसर है और स्टील्थ भी है। जो सफ़रान M88 इंजन तेजस विमान के लिए जो ऑफ़र किया है इसके साथ में M88-4 95-105 KN देगा और साथ में प्लग एंड प्ले TOT पैकेज है। फिर तेजस Mk2 का पहला फ्लाइट 2026 में F414 से बाद में M88-4 शिफ्ट और AMCA के 120 KN इंजन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा ऑफ़र भी है। दोनों देश भारत को ऑफर दे रहे हैं। साथ में फ़ायदा क्या है कि इसका जो साबित तकनीक है यह 500 राफेल प्लस उड़ाने, फ्रांस के साथ मजबूत संबंध और निर्यात संभावना। साथ में ये जो बैकअप है इसकी बहुत बड़ा है। साथ में जो इसकी कमियां हैं, कमियां पे अगर हम बात करें अपग्रेड काफ़ी ज़्यादा महंगे होंगे, 100% TOT नहीं है और M88-4 का विकास 2-3 साल लेगा और देरी का भी रिस्क है। तो ये चीज़ें आप लोग जानते हैं जो डिफेंस मंत्रालय है ये सब कुछ देख सुन के ही अचीव करेगा और हासिल करेगा, तो एक बहुत बड़ी बात सामने आएगी। और साथ में फ्रांस का जो ऑफर है मेक इन इंडिया को बढ़ावा देता है लेकिन निर्भरता ज़्यादा है।
Su-57 बेहतर, अगर Su 5th जनरेशन और ज़्यादा स्वतंत्र चाहिए तो, लेकिन स्टील्थ कम और इंजन अपरिपक्व है। साथ में राफेल बेहतर अगर तुरंत तैनाती, साबित प्रदर्शन और M88 फोर्स से तेजस MK2 आत्मनिर्भर बनेगा। तो ये चीज़ें सामने आ रही हैं। तो आप लोग सोच सकते हैं दोनों देशों का जो ऑफ़र आ रहा है भारत के लिए, भारत इस पर सोच विचार करेगा क्या करना है। डिफेंस मंत्रालय इस पर पूरी परिपक्वता के साथ अपना काम करेगा। रूस का ऑफर सस्ता और स्टील्थी लगता है लेकिन जोखिम भरा है। फ्रांस का पैकेज विश्वसनीय है और लंबे समय का फ़ायदा होगा। और IF को 5th जनरेशन चाहिए, इसलिए राफेल प्लस M88 4 बेहतर विकल्प हैं। अंतिम जो फैसला होगा वह रक्षा मंत्रालय का होगा। साथ में लेकिन आत्मनिर्भरता पर ज़्यादा संभावनाएं होगी और इस पर फोकस भी रहेगा। तो ये चीज़ें सामने आ रही है कि रूस जो है Su-57 इफ स्टेल्थ फाइटर जेट भारत के लिए दे रहा है, और इधर राफेल का जो ऑफर फ्रांस ने दिया है। तो ये चीज़ें हमारे सामने आ रही है। भारत का जो हमारा रक्षा मंत्रालय है वही सब निर्णय लेगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, ना भी आई होगी तो आप लोग एक फ्रेंड गाते कर लीजिएगा। 2025 में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको ऑल द बेस्ट ऑफ हार्ड वर्क, टेक केयर योर सेल्फ। जय हिंद, जय भारत। 2025 को आप फोड़ दीजिए। धन्यवाद।